हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। पहले हम देख लेंगे उसकी थोड़ी सी थ्योरी और फिर हम देखेंगे इसका डायग्राम कि कैसे हम इसको सिंथेसिस करते हैं। ये देखें, ये है इसका डायग्राम प्यारा सा, जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। बस आपको इसके स्टेप्स याद करने होंगे। ये बहुत ही छोटा आज का लेक्चर रहने वाला है हमारा। तो ये है हमारा एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट की यूनिट नंबर 4 जो है हमारी पॉरपायरीन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन देखे हैं हीमोग्लोबिन के। आज के लेक्चर में हम सिंथेसिस देख रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मेन कंपोनेंट्स। जो हमारा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसमें दो मेन कंपोनेंट इन्वॉल्व रहते हैं। पहला रहता है हमारा ग्लोबिन प्रोटीन प्रोडक्शन और दूसरा रहता है हमारा हीम प्रोडक्शन। सबसे पहले हम ग्लोबिन प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं और फिर सेकेंड स्टेप में होता है हमारा हीम प्रोडक्शन। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ग्लोबिन प्रोटीन्स प्रोडक्शन और दूसरा होता है हीम प्रोडक्शन। ग्लोबिन चेन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसोल ऑफ एरेथ्रोसाइट्स प्रिकर्सर बाय जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो हमारी ग्लोबिन चेन रहती हैं वो सिंथेसाइज्ड होती हैं साइटोसोल में एरेथ्रोसाइट के। इरेथ्रोसाइट प्रकर्सर के साइटोसोल में वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, वो भी जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की मदद से। ठीक है, तो जो हमारा ग्लोबिन चेन है वो सिंथेसाइज्ड होता है इरेथ्रोसाइट प्रकर्सर की साइटोसोल में बाय जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और जो हमारा हीम रहता है, हीम इज सिंथेसाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। जो हमारा हीम रहता है वो सिंथेसाइज्ड होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी और साइटोप्लाज्म में भी। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे, क्योंकि इसका डायग्राम ही मेन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मैंने आपको इसकी थोड़ी थ्योरी लिखा दिया, आप थोड़ी इसकी थ्योरी लिख दीजिएगा अगर ये शॉर्ट आंसर में आए, और फिर आपको इसका डायग्राम बनाना है। इसका डायग्राम ही मेन है, बहुत ईजी है, बस आपको ये अच्छे से याद करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है और यहाँ पे आपको दिखाना है साइटोप्लाज्म। अगर आप चाहे तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की जगह आप यहाँ भी लिख सकते हैं, पर आप यहाँ भी लिख दीजिएगा और यहाँ भी लिख दीजिएगा। और इसको हमें ऐसे बंद कर देना है एक बॉक्स में, सर्कुलर बॉक्स में। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लेंगे सक्सेनिल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन। तो ये हमें दोनों मिलके दे देंगे हमारा डेल्टा एमिनो ल्यूविलेनिक एसिड, जिसको हम ALA से डिनोट करते हैं। ये देखिए, और ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, ये होगा हमारा ALA सिंथेस के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले स्टेप में सक्सेनिल कोएंजाइम A प्लस ग्लाइसिन करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा एमिनो ल्यूविलेनिक एसिड, जिसको हम ALA भी कहते हैं। और ये होगा हमारा ALA सिंथेस की एंजाइम की प्रेजेंस में। ये हमारा एंजाइम है जो है हमारा ALA सिंथेस, इसकी प्रेजेंस में हमें सक्सेनिल को एंजाइम A प्लस ग्लाइसिन से मिल जाएगा डेल्टा अमीनो ल्यूविलेनिक एसिड, जिसको हम ALA से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद में देखिए, ये वाला स्टेप जो हमारा यहाँ तक होगा ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इसलिए हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ लिखा है। फिर इसके बाद जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे हमारे साइटोप्लाज्म में। ये देखिए, ये हमारी रिएक्शन चली गई है साइटोप्लाज्म में। दो मॉलिक्यूल डेल्टा एमिनोलिविनिक एसिड के हमें क्या दे देंगे, पॉरफोबिलिनोजन, और ये देंगे हमें ALA डिहाइड्रेटेज की एंजाइम की प्रेजेंस में। ये हमारा एंजाइम है जो है हमारा ALA डिहाइड्रेटेज। तो ये देखिए, पहले स्टेप में जो हमारा ये था, इसमें हमें ALA सिंथेज यूज करके हमें डेल्टा एमिनोल्यूविलेनिक एसिड मिला था। फिर जो हमारा दो मॉलिक्यूल है डेल्टा एमिनोल्यूविलेनिक एसिड जो है हमारा ALA डिहाइड्रेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमें दे देगा पॉरफोबिलिनोजन। फिर इसका होगा सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा यूरो पॉरफोबिलिनोजन फर्स्ट। ये हमारा यूरो पॉरफोबिलिनोजन फर्स्ट। फिर हमारा एंजाइम यूज करेंगे हम कोसिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा यूरो पॉरफोबिलिनोजन थर्ड। ये हमारा है, ये देखिए ये है हमारा यूरो पॉरफोबिलिनोजन थर्ड। फिर हमारा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा अपना कोप्रो
पोरफायरिनोजन थर्ड। ये आपको सारे स्टेप्स याद करने हैं, सिंपल से इसके स्टेप्स हैं, इतना तो आप याद कर सकते हैं क्योंकि बायो में तो इसके इतने टफ नाम रहते ही हैं। तो हमें इसके बाद सिंथेस हुआ है हमारा पोरफोबिलिनोजन के बाद सिंथेस हुआ है, हमें मिल गया यूरोपोरफोबिलिनोजन फर्स्ट। फिर हमारा को सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा यूरोपोरफोबिलिनोजन थर्ड। फिर हमारा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड। और ये सब आपको याद रखना है, ये सब होगा हमारा साइटोप्लाज्म में। जो हमारा ALA बना है एमिनोलिवलिनिक एसिड, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में बना है, उसके बाद में ये रिएक्शन हमारी होगी साइटोप्लाज्म में। ये देखिए ये हमारा साइटोप्लाज्म में इसकी रिएक्शन हो रही है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में हमारी ये यहाँ तक रिएक्शन होगी। आपको इतना समझ आ गया। फिर जब हमारा कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड बन जाएगा तो वो चला जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हमारी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी, ये स्टेप्स हमारे आगे बढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे कोप्रोपोरफायरिनोजन, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा यहाँ तक साइटोप्लाज्म में बन गया है। तो फिर उसके बाद में जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में और हमें मिल जाएगा प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 और ये हो रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फिर उसके बाद में दोबारा से ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा प्रोटोपोरपायरिन 9, ठीक है। ये आपको इतना समझ आ गया। ये हमारी रिएक्शंस हो रही हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और लास्ट में हमें मिल जाएगा हीम, वो भी फेरोचिलेटेज की एंजाइम की प्रेजेंस में। ये है हमारा Fe++Fe2+ है ये है हमारा फेरोचिलेटेज। तो ये ऐसे हमें यहाँ पे मिल जाएगा हीम। ये हमारे यहाँ से स्टेप, यहाँ तक हमारे स्टेप साइटोप्लाज्म में हुए हैं। फिर इसके बाद में हमारा यहाँ से हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा हीम बनेगा और फिर बाद में क्या होगा, हीम और ग्लोबिन मिलके, जो हमारे ग्लोबिन में जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता है 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं हमारी चेन्स। तो हीम प्लस ग्लोबिन मिलके हमें बना देंगे हीमोग्लोबिन। ये है हमारा सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये देखिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। जो हमारा सबसे पहले रिएक्शन हमारी स्टार्ट होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी, सक्सेनिल को एंजाइम ए और ग्लिसिन हम मिलके हमें दे देंगे डेल्टा एमिनोलिवनिक एसिड, जिसको हम ALA कहेंगे। और ये हमारा स्टेप होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और ये होगा हमारा ALA सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर उसके बाद में ये रिएक्शन हमारी चली जाएगी साइटोप्लाज्म में। अब हमारी रिएक्शन जो जितने भी स्टेप्स होंगे वो साइटोप्लाज्म में होंगे। हमारे कोप्रोपोरपायरिनोजन थर्ड तक हमारे स्टेप्स होंगे सारे साइटोप्लाज्म में। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डेल्टा अमीनोलिवनिक एसिड मतलब ALA इन द प्रेजेंस ऑफ ALA डिहाइड्रेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमें दे देगा पोरफोबिलिनोजन और फिर उसके बाद में सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा यूरोपोरफोबिलिनोजन फर्स्ट और ये सब रिएक्शंस हमारी होंगी साइटोप्लाज्म में। फिर को सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा यूरोपोरफोबिलिनोजन थर्ड। फिर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमें मिल जाए कोप्रोपोरपायरिनोजन थर्ड। यहाँ तक हमारी रिएक्शन होगी साइटोप्लाज्म में और जो हमारा कोप्रोपोरपायरिनोजन थर्ड है वो भी हमारा साइटोप्लाज्म में बना है। फिर उसके बाद में हमारी रिएक्शन चली जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो हमारा कोप्रोपायरिनोजन थर्ड साइटोप्लाज्म में बना था फिर वो एंजाइम ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में हमें दे देगा प्रोटोपोरपायरिनोजन 9 और फिर ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा प्रोटोपोरपायरिन 9। फिर लास्टली हमारा स्टेप होगा एंजाइम की प्रेजेंस में, हमारा एंजाइम है फेरोचिलेटेज और यहाँ है हमारा Fe2+ हमें मिल जाएगा अपना हीम। ये देखिए ये हमें अपना हीम मिल गया है। फिर हीम और ग्लोबिन मिलके बना देंगे हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते हैं। ये सब हम इसके स्ट्रक्चर में देख चुके हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये है इसका सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपको एक बार और समझा दिया है, बस आपको ये याद रखना है कौन सी रिएक्शन मतलब कौन से स्टेप्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और कौन से स्टेप्स होंगे हमारे साइटोप्लाज्म में, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एग्जामिनर आपको इसमें फुल मार्क्स देगा अगर आप इसको ऐसे कलर्ड पेन से बना के आएंगे। ये आप बॉल पेन से लिख दीजिएगा और यहाँ आप कलर्ड पेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा आज का लेक्चर। मैं आपको एक बार और इसकी थ्योरी बता देती हूँ कि जो हमारा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं 2 मेन कंपोनेंट, ठीक है। पहला रहता है हमारा ग्लोबिन प्रोटीन प्रोडक्शन, दूसरा रहता है हीम प्रोडक्शन।
फिर जो हमारे ग्लोबिन चेन्स रहते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं इराइथ्रोसाइट प्रिकर्सर के साइटोसोल में, वो भी जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की मदद से। पर जो हमारा हीम है वो सिंथेसाइज होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। तो जो हमारा हीम है वो सिंथेसाइज हुआ है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। ये हम इस डायग्राम के थ्रू समझ चुके हैं। ये देखिए थोड़ा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है और साइटोप्लाज्म में इसके कुछ स्टेप्स हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।